सूरत तौबा की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने उन ज़िम्मियों मुआहिदीन के लिए दो शरात बयान की हैं। नंबर एक, वो मुसलमानों के मुल्क में रहें तो अपने रहने का जिज़िया दें, और नंबर दो ये कि वो ज़लील होके छोटे बन के जिज़िया देंगे। इन दो शर्तों पर अमल करेंगे तब वो मुआहिद हैं। यानी जो मुसलमानों का हुक्मरान है, फरमारवा है, वो उन ज़िम्मियों को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त दे रहा है इस शर्त पर कि वो अपने रहने का जिज़िया देंगे, और जब जिज़िया देंगे तो वो देंगे भी ज़लील होकर, छोटे बनकर। अब जब हम जिज़िया की बात करते हैं तो फिर साथ ही क्या दिया जाता है कि देखिए वो तो टैक्स देते हैं तो लिहाजा वो जिज़िया दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी टैक्स देते हैं, तो ये टैक्स ये मुसलमानों के ऊपर भी जिज़िया है। अगर टैक्स जिज़िया है तो फिर वो जिज़िया तो मुसलमान भी दे रहे हैं, क्या मुसलमान से जिज़िया लेना जायज़ है? और अगर टैक्स जिज़िया नहीं है तो फिर जो इस मुल्क के अंदर अहले किताब रह रहे हैं और रहने का टैक्स देते हैं और वो यहाँ टैक्स देते हैं, तो ये टैक्स उनका जिज़िया नहीं है। जिज़िया क्या है, इस हवाले से मैं एक इबारत मौदूदी साहिब की तफ़हीमुल कुरान से पढ़ देता हूँ। इसी आयत की तफसीर में तफ़हीमुल कुरान से इसलिए पढ़ता हूँ कि बाज़ लिबरल्स और बाज़ ऐसे सुलह कुली किस्म के जो स्कॉलर्स हैं वो जब उलमा की तफासीर बयान की जाती है तो उसको कबूल करने से इनकार करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौदूदी साहब की तफसीर को कबूल कर लेते हैं। तो उन लिबरल्स और ऐसे लोगों के लिए मैं इबारत पेश कर देता हूँ। मौदूदी साहब इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि इब्तिदान ये हुक्म यहूद व नसारा के मुतल्लिक़ दिया गया था, लेकिन आगे चलकर ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजूस से जिज़िया लेकर उन्हें ज़िम्मी बनाया, और उसके बाद सहाबा कराम ने बिल इत्तिफ़ाक़ बैरून अरब की तमाम कौमों पर उस हुक्म को आम कर दिया। ये जिज़िया वो चीज़ है जिसके लिए बड़ी बड़ी माजरतें 19वीं सदी ईस्वी के दौरे मुज़ल्लत में मुसलमानों की तरफ से पेश की गई हैं, और उस दौर की यादगार कुछ लोग अब भी मौजूद हैं जो सफाई देने में लगे हुए हैं। लेकिन खुदा का दीन इससे बहुत बाला व बरतर है कि उसे खुदा के बागियों के सामने माजरत पेश करने की कोई हाजत हो। सीधी और साफ बात यह है कि जो लोग खुदा के दीन को इख्तियार नहीं करते और अपनी या दूसरों की निकाली हुई गलत राहों पर चलते हैं, वो हद से हद बस इतनी ही आज़ादी के मुस्तहिक हैं कि खुद जो गलती करना चाहें करें, लेकिन उन्हें इसका कतन कोई हक़ नहीं है कि खुदा की ज़मीन पर किसी जगह भी इक़्तिदार व फरमारवाई की बागें उनके हाथों में हों, और वो इंसानों के इज्तिमाई ज़िंदगी का निज़ाम अपनी गुमराहियों के मुताबिक कायम करें और चलाएँ। ये चीज़ जहाँ कहीं उनको हासिल होगी फसाद रूनमा होगा, और अहले ईमान का फ़र्ज़ होगा कि उनको इससे बेदखल करने और उन्हें निज़ाम साले का मुती बनाने की कोशिश करें। अब रहा यह सवाल कि ये जिज़िया आखिर किस चीज़ की कीमत है, तो इसका जवाब ये है कि ये उस आज़ादी की कीमत है जो उन्हें इस्लामी इक़्तिदार के तहत अपनी गुमराहियों पर कायम रहने के लिए दी जाती है, और उस कीमत को उस साले निज़ाम हुकूमत के लिए कि नज़्म व नस्क पर सर्फ होना चाहिए जो उन्हें इस आज़ादी के इस्तेमाल की इजाज़त देता है और उनके हुकूक की हिफाजत करता है। और इसका बड़ा फ़ायदा यह है कि जिज़िया अदा करते वक्त हर साल ज़िम्मियों में ये एहसास ताज़ा होता रहेगा कि खुदा की राह में ज़कात देने के शर्फ से महरूमी और इसके बजाय गुमराहियों पर कायम रहने की कीमत अदा करना कितनी बड़ी बदकिस्मती है जिसमें वो मुब्तला है। तो लिहाजा ज़िम्मियों के जो अहकाम किताब व सुन्नत के अंदर बयान किए गए हैं, जो ज़िम्मियों के मयार और क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा वो हुकूक उनके लिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आया के ज़िम्मी कहला सकते हैं, उलमा का इस बात में क्या फ़ैसला है? तो उलमा ने अपने फतावाजात के अंदर ये बात सराहत के साथ लिखी है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो कुफार मुसलमानों के मुल्क के अंदर रहते हैं ये ज़िम्मी नहीं है, क्योंकि ज़िम्मियों की शरायत नहीं पाई जाती। और फिर उनके लिए हुकूक की बात, आप मुल्क के कानून के मुताबिक जो आपका फ़ैसला वो आपका अपना फ़ैसला, लेकिन जब किताब व सुन्नत की बात होगी तो किताब व सुन्नत के जो मजमूई दलाइल हैं और जो ज़िम्मियों के हुकूक किताब व सुन्नत में बयान किए गए हैं, जो ज़िम्मियों के क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा तो उसी के लिए वो हुकूक होंगे। और फिर अगर हम कुतुब हदीस को देखते हैं तो हदीस की किताबों के अंदर ज़िम्मियों के अहकामात की तफसीलात मौजूद हैं। खुलफाए राशिदीन के दौर में, सहाबा कराम के दौर में ज़िम्मियों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया गया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौरे हुकूमत के अंदर ज़िम्मियों के साथ जो मामलात किए गए, हत्ता कि अस्सुनन कुबरा लिल बैहक़ी के अंदर रवायत मौजूद है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ज़िम्मियों के गर्दनों के ऊपर ठप्पे लगाए हुए थे, मोहरें लगाई हुई थी कि ये ज़िम्मी हैं, और वो सालाना आके अपना
جو ہے نا وہ جزیہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چھوٹے بن کے ذلیل ہو کے وہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ذمی ہیں، ذمیوں کے جو حقوق ہیں اسلام نے دیے وہ اپنی جگہ پہ بجا ہیں، لیکن پہلے ان کو ذمی کی شرائط پہ پورا اترنا ضروری